जाओ तुम, अब कुछ नहीं बचा। इस तरह बार बार मेरी नजरों के सामने आके मुझे मजीद तकलीफ मत दो। चले जाओ मेरी जिंदगी से, चले जाओ हमेशा हमेशा के लिए, बख्श दो मुझे। मनाहल किस तरह से ज़ैन के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर कहेगी कि पहले ही तुम मेरी जिंदगी को बर्बाद कर चुके हो, अब मजीद बर्बाद ना करो, तुम मेरी जिंदगी से चले क्यों नहीं जाते, पहले ही तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, अब वापस क्यों आए हो। तो ज़ैन कहता है कि मनाहल मैं फिर तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो मनाहल कहती है कि ज़ैन तुम मेरा पीछा छोड़ दो और मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ, मैं पहले ही तुम लोगों से बहुत ज्यादा तंग हूँ, ये ना हो मैं कहीं खुद घर छोड़कर चली जाऊँ। तो ज़ैन कहता है कि तुम रिलैक्स हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। इधर शीबा हनान से कहती है कि हनान मेरे अब पापा तो मान गए हैं शादी के लिए, लेकिन वो इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि तुम उनके घर में दामाद बनकर रहोगे। तो हनान तो पहले ही इस सब के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि वो पहले भी ज़ारा के घर में भी ऐसे ही रह रहा है, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता किसी तरह का भी, उसे सिर्फ शीबा की दौलत से मतलब है, इसे कोई और कोई गर्ज नहीं है। वो सिर्फ यही चाहता है कि शीबा की सारी दौलत इसके हाथ में आ जाए, लेकिन शीबा इसकी चालाकियों को नहीं समझ रही। पहले शीबा जब इसकी चालाकियों को समझने लगी थी, लेकिन अब उसने ज़ारा को पागल बनाकर इसके सामने पेश किया, तो शीबा ने अपना इरादा बदल लिया। अब ज़ैन ने इसको ऐसा बातों में फंसाया है कि वो बेचारी कुछ समझ नहीं पा रही कि इसके लिए सही क्या है गलत क्या है। वो कहती है कि ज़ैन मेरा बाप शादी के लिए तो तुम्हारे साथ मान चुका है, वो कहता है कि तुम्हें हमारे साथ हमारे घर में रहना होगा और हमारे ऑफिस को भी ज्वाइन करना होगा एज ए एम्प्लॉय। तो हनान कहेगा कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शीबा हमारी शादी बहुत जल्द हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी खाला की बेटी जिसके साथ मेरी पहले शादी थी वो मुझे कोई हंगामा करे। तो शीबा कहेगी कि ज़ैन मैं भी तुम्हारी वजह से हनान बहुत ज्यादा परेशान हूँ। लेकिन जब वो हनान से ये सब बातें कर रही होती है तो हनान बहुत ज्यादा दिल में खुश होता है और कहता है कि किस तरह से अब शीबा की दौलत तो सारी इसके हाथ में आने वाली है, वो इसके बाप को इसके ऑफिस से निकलवा देगा और खुद सारे ऑफिस पर कब्जा कर लेगा। इसका तो पहले ही शैतानी दिमाग है। इधर मनाहल बहुत ज्यादा परेशान होती है जब इसकी फूफो इसे कहती है कि मनाहल तो मैं चाहती हूँ कि तब मैं तुम्हारी शादी कर दूँ। तो वो कहती है कि फूफो जो भी आपने रिश्ता ढूंढना है आप रिश्ता ढूंढ ले, अपने तौर पर तसल्ली कर लें, लेकिन मेरी एक शर्त है कि शादी को सादगी से करें और बहुत जल्द कर दे, क्योंकि ज़ैन के हाथों में बहुत ज्यादा मजबूर हो चुकी हूँ, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती और मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत जल्द जहाँ से चली जाऊँ और तुम लोगों को छोड़कर चली जाऊँ, क्योंकि अब मेरे में इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है कि तुम लोगों का सामना कर सकूं। ज़ैन ने पहले ही मुझे धोखा दिया है और अब वो फिर यही बातें कर रहा है। इधर जब वलीद को ये सारी बातें मालूम होती है कि मनाहल किस तरह से शादी कर रही है, तो वो कहता है कि मनाहल तुमने किसी और से भी तो शादी करनी है, तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मुझसे शादी करने में तुम्हें क्या मसला है, मैं तुम्हें खुश भी रखूंगा और मैं तो तुम्हें इतना ज्यादा पसंद भी करता हूँ। लेकिन मनाहल कहेगी कि तुम अपने काम से काम रखो, ये सब मेरा जाती मामला है। मनाहल भी वलीद को पसंद करती है लेकिन वो उसे कह नहीं पा रही।